शेयर मार्केट को जीतने का सपना देखने वालों, पहले जान तो लो ये शेयर बाजार होता क्या है। आज इस छोटे से वीडियो में आपको इस शेयर मार्केट की सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले जानिए आखिर स्टॉक्स होता क्या है। अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं तो भी आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा काम आएगा। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ एक स्टॉक्स के नए नज़रिए से, शेयर्स को देखने के एक नए नज़रिए से। नाउ जब हम आपसे बोले कि एक काम करो एसबीआई का शेयर खरीद लो, तो क्या आप एसबीआई का शेयर इसलिए खरीदना चाहते हैं कि आप उसके मालिक बन जाए? नहीं, आप इसलिए खरीदना चाहते हैं कि 800 रुपये में शेयर खरीदूँ, 820 का हो जाए, मैं उस शेयर को बेच दूँ। तो स्टॉक्स को एक नज़रिए से देखना पड़ेगा। किस नज़रिए से? स्टॉक्स को देखना पड़ेगा एक कमोडिटी के नज़रिए से। कमोडिटी मतलब कोई भी वस्तु, जैसे कि आइसक्रीम, जैसे कि शक्कर। अगर आप शक्कर खरीदने जाएंगे, अगर आप शक्कर का व्यापार करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए आखिर शक्कर का यूसेज क्या है, काम क्या करती है, भाव कब बढ़ते हैं, कब घटते हैं। सिमिलरली आइसक्रीम के बारे में बात करेंगे तो आपको सोचना चाहिए कि भाई साहब मेरे को इसको स्टोर कैसे करना है, इसकी कॉस्ट क्या है, स्टोरेज की कॉस्ट क्या हो सकती है। तो हर कमोडिटी की तरह ही शेयर्स को भी इवेल्युएट करना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप किसी भी बिगनर से पूछेंगे कि भाई ये शेयर्स होता क्या है, तो वो जवाब देगा, वो बोलेगा सर शेयर मतलब कंपनी के बिजनेस में हिस्सेदारी। लेकिन 800 रुपये का शेयर 820 का बेचने में कौन सी हिस्सेदारी? आपको ध्यान ये देना है कि मैं मोमेंटम खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ कि शेयर का भाव बढ़ जाए और इस बड़े भाव के बाद में इस शेयर को क्या कर दूँ, बेच दूँ। तो ये शेयर का भाव आखिर बढ़ता घटता है क्यों? एक छोटा सा आइडिया समझिएगा। हम आसान भाषा में बोलना चाहते हैं, सिर्फ दो फैक्टर्स अगर आप मार्केट के ये समझ लेंगे तो आपको हमेशा आसानी होगी ये प्रिडिक्ट करने में कि मार्केट किस तरफ जाने वाला है। बढ़ने घटने का कारण अगर आप पकड़ लेंगे तो आपके लिए मार्केट प्रिडिक्ट करना आसान हो जाएगा। तो उस कारण को आज डिटेल में समझने जाते हैं। तो सबसे ईजी वर्ड जो हम लोगों ने हमेशा आम भाषा में सुने हैं, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। ये डिमांड और सप्लाई होता क्या है? तो डिमांड बढ़ने के कारण शेयर के भाव बढ़ जाते हैं। लेकिन एक मिनट, मैं पहले ये डिमांड क्या होता है उसको समझाना चाहता हूँ। डिमांड को हिंदी में बोलते हैं मांग। मैं ऑडी खरीदना चाहता हूँ, क्या ये एक डिमांड है? ये एक इच्छा हो सकती है, लेकिन इस इच्छा को डिमांड में जाने में, मांग में जाने में एक चीज़ और चाहिए। वो क्या है? वो चाहिए क्षमता। क्षमता मतलब इच्छा और क्षमता दोनों मिल के बनती है डिमांड। फिर से समझते हैं, मेरी इच्छा है कि मैं ऑडी खरीद लूँ, पर क्या क्षमता है? क्षमता का मतलब क्या हुआ? मनी। जब हम डिमांड के बारे में बात करते हैं, एक इकोनॉमिक के दृष्टिकोण से बात करेंगे, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो हमें सुनाई देगा डिमांड। लेकिन एक फाइनेंस के दृष्टिकोण से देखेंगे तो हमें सुनाई देगा पैसे का इनफ्लो। ध्यान से समझते हैं, मेरा शेयर 100 रुपये का 101 रुपये का सिर्फ तब हो सकता है जब कोई व्यक्ति इस 100 रुपये के शेयर को 101 रुपये में खरीदने के लिए तैयार हो जाए। मतलब वहाँ पे पैसे का इनफ्लो अंदर की तरफ आ रहा है, लोग उसको ज़्यादा महंगा खरीदने के लिए तैयार हैं, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं इनफ्लो या डिमांड। फिर से देखते हैं, मेरी एक ज़मीन है 10 लाख रुपए की, ये 20 लाख की कब होगी? जब कोई उसको 20 लाख रुपए में खरीदने के लिए रेडी होगा। तो कहना ये चाहता हूँ कि शेयर का भाव तब बढ़ता है जब लोगों का फ्लो, पैसे का फ्लो जो होता है वो स्टॉक के अंदर आता है। लोग जब उसमें पैसा लगाना शुरू करते हैं, जब सब तरफ से उसमें पैसा आ रहा है तो इस शेयर का भाव जो है वो बढ़ने लगता है। इसी तरीके से अगर लोग इसमें से अपना पैसा निकालने लगते हैं तो इसकी जो प्राइजेज़ हैं वो क्या हो जाते हैं? नीचे आ जाते हैं, जिसको दूसरी भाषा में हम सप्लाई बोलते हैं, कि लोग बेच रहे हैं और भाव जो है नीचे आ रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप डिमांड को समझें, आप सप्लाई को समझें। तो डिमांड और सप्लाई मतलब फंड का इनफ्लो या फंड का आउटफ्लो। अब एक इंपॉर्टेंट कहानी यहाँ पे सुनिएगा। हम ये कहना चाहते हैं कि पैसा अंदर आ रहा है या पैसा बाहर जा रहा है। लोग शेयर में पैसा लगा रहे हैं या लोग शेयर से पैसा निकाल रहे हैं। तो लोग मतलब कि कौन? ये इन्वेस्टर्स मतलब कि कौन? यहाँ पे हम बात करना चाहते हैं सबसे दिग्गज, सबसे बड़े इन्वेस्टर्स की। नहीं, मैं राकेश झुनझुनवाला जी जैसे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उससे भी डिफरेंट एक स्टोरी डिस्कस करना चाहता हूँ। ये नाम आपने हो सकता है सुने हो। एक नाम है FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, विदेशी संस्थागत निवेशक। इसी तरीके से एक और नाम है DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, घरेलू संस्थागत निवेशक।
ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या होता है, अगर ये समझेंगे तो एफआईआई समझना थोड़ा इजी होगा। सो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब कि हमारे देश के म्यूचुअल फंड्स, हमारे देश की इंश्योरेंस कंपनीज, हमारे देश के बैंक्स, जब ये हमारे देश में पैसा लगाते हैं तो हम इनको बोलते हैं DII, मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। वहीं अगर विदेश के DIIs, विदेश के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हमारे देश में पैसा लगाते हैं तो हम उसको बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, क्योंकि वो विदेशी हैं। अब ये लोग पैसा लगा रहे हैं, ये लोग मतलब कौन, FIIs पैसा लगा रहे हैं और DIIs पैसा लगा रहे हैं। अगर आप इस बात को मॉनिटर कर पाएंगे तो आपको शेयर मार्केट समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। मतलब अगर ये लोग पैसा लगा रहे हैं तो आपको पता है कि शेयर कहाँ जा रहा है, शेयर का भाव बढ़ रहा है। और अगर ये लोग पैसा निकाल रहे हैं मतलब शेयर का भाव कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। क्या आप जानना चाहोगे ये FIIs DIIs पैसा निकाल रहे हैं या लगा रहे हैं? तो आओ दिखा दो। आइए चलते हैं मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे। मनी कंट्रोल के वेबसाइट में दो सेक्शंस आपको क्लियरली दिखाई देंगे, FIIs की बाइंग और सेलिंग, DIIs की बाइंग और सेलिंग। FIIs ने अक्टूबर मंथ में 1 लाख करोड़ का माल बेचा है, वहीं DIIs ने हमारे देश में अक्टूबर मंथ में 97,000 रुपीज़ का माल खरीदा है, राइट। नेट क्या हुआ, माल आया कि पैसा अंदर आया या पैसा बाहर गया। अगर आपको दिखता है पैसा बाहर गया, इसका मतलब क्या है, लोग जो है माल बेच रहे हैं, शेयर्स बेच रहे हैं और प्राइजेस नीचे आएंगी। और अक्टूबर मंथ अगर आप देखोगे तो मार्केट बहुत ज़ोर से गिरा है। आप इससे पहले के मंथ के बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं तो चलिए वो दिखाता हूँ। सितंबर मंथ में क्या हुआ और अगस्त में क्या हुआ, आप सारे मंथ की डिटेल्स चेक कर सकते हैं। आप जितनी डिटेल्स जानना चाहें मनी कंट्रोल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। हाँ तो गाइस, स्टॉक मार्केट को प्रिडिक्ट करने के लिए मैंने पकड़ा दिया आपको उसकी नब्स। मार्केट को प्रिडिक्ट करना है, मनी के फ्लो को मॉनिटर करें। पैसा अंदर, बाजार ऊपर, पैसा बाहर, बाजार नीचे। इस छोटे से सूत्र को याद रखें, एक सिंपल से फॉर्मूले को याद रखें। और ऐसे नए नए फॉर्मूलाज जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।